नमस्कार, शुभ संध्या आप सबों को, सभी हिंदी प्रेमियों को और उपस्थित हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? जी, जी, जी। तो तमाम हिंदी प्रेमी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विचार गोष्ठी में, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विश्व हिंदी दिवस पर सबों को शुभकामना और बधाई व्यक्त करता हूं। और हमारे जो साथी जो इस लिंक में से जुड़े हुए हैं, सबों को हार्दिक अभिनंदन के साथ जो हमारे इस विचार गोष्ठी में शामिल हैं, श्रीमान अभिषेक कुमार, कार्यपालक अभियंता यांत्रिक, श्रीमती शोभा पांडे जी, श्री नंदलाल मिश्र, स्नातकोत्तर शिक्षक डीएवी कठारा, डॉक्टर दशरथ महतो जी, प्राध्यापक हिंदी, डिग्री कॉलेज बोकारो, श्रीमती राजश्री सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय, और श्रीमती प्रतिमा ठाकुर, स्नातकोत्तर शिक्षिका, कार्मल स्कूल बोकारो थर्मल। मैं इस प्रयास के लिए श्रीमान श्री दीनानाथ शर्मा, सचिव हिंदी साहित्य परिषद बोकारो थर्मल का हार्दिक बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन विद्वानों और विदुषियों के बीच भी मुझे इस काबिल समझा। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे जो और विषय जो चुना है इसके लिए भी आभार, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक समस्या है कि हमारा हिंदी क्या पहचान किस तरह से बना पाएगी। तो इस पहचान के लिए मोहताज हम नहीं रहें, इसीलिए विषय बहुत सुंदर है। विश्व स्तर पर हिंदी के प्रसार की गति और स्थिति, इस पर बहुत सारे आंकड़ों की गहराई में न जाते हुए मैं अपने विचार को कुछ विषय वस्तुओं और कुछ तथ्यों के साथ पेश करना चाहता हूं कि यदि उस पर विचार किया जाए और समझा जाए तो हो सकता है कि इसमें हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और हमारा देश भी, और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। सबसे पहली बात यदि उसकी जाते हैं कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो वो जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वही चीज़ है। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, और उसी की याद में उसके बाद 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये 17वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने का, हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को 1949 में हमारा ये लागू हुआ, खास करके अनुमोदित किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाने का तात्पर्य यही है कि हम विश्व स्तर पर हिंदी को किस तरह से आगे ले जाएं। तो इसमें हमें किन किन चीज को, सबसे पहली भी जो विषय का जो दो भाग है, एक है गति और दूसरी स्थिति। तो मैं स्थिति के बारे में बताता हूं कि अभी विश्व स्तर पर हमारी हिंदी की क्या अवस्था है, किस पहचान में पहुंचा है। तो आप जानते हैं मैंडरीन और के बाद प्रथम स्थान पर है मैंडरीन, चीनी भाषा है, और तृतीय स्थान पर है भारत की हिंदी। तो हिंदी में हमें जो करना है, हमें क्या करना चाहिए, उसमें जो करेंगे उससे पहले की स्थिति यदि हम जानते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व में किस किस स्तर पर हमारा हिंदी पहुंचा हुआ है, किस स्तर पर है। तो आमतौर पर देखते हैं कि जैसे विदेश में 25 से, विदेश में आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं रेगुलर नियमित रूप से आपको हिंदी में प्रकाशित होती है। संयुक्त अरब अमीरात में एफएम हिंदी कार्यक्रम प्रसारित होता है, नियमित रूप से होता है। बीबीसी का हिंदी समाचार सेवा हम सभी जानते हैं। जर्मनी में एक चैनल है डाइचे वेले, वहां पर हिंदी में प्रसारण होता है। जापान के NHK वर्ल्ड करके एक ये है जो कि हिंदी में बराबर वहां पर हिंदी में प्रसारण करता है। चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी सेवा लगातार प्रसारित करता है। फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात, सब जगह हिंदी की धाक बहुत ही अधिक है। अब आते हैं कि किस स्थिति में है शिक्षा के जगत में हिंदी। तो उसे आप जब ध्यान में रखेंगे तो देखेंगे कि विश्व के 175 शिक्षण संस्थानों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। केवल अमेरिका की बात करें जो कि सुपर पावर समझता है, उस अमेरिका में 32 विश्वविद्यालय में, ध्यान रखेंगे 32 विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती है।
अब आते हैं लंदन की बात। जब हम लोग यहाँ पर विकासशील देश में हैं, और तो अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस क्या कर रहा है, वहाँ पर क्या स्थिति है, उसका जरूर अवलोकन करते हैं। अब आते हैं ब्रिटेन में, लंदन यूनिवर्सिटी हो, लंदन विश्वविद्यालय हो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो, यॉर्क यूनिवर्सिटी हो, सब जगह हिंदी की पढ़ाई हो रही है। आप देख लीजिए कि किस स्तर तक हिंदी पहुंची हुई है। जर्मनी में आप आइए, जो जो विकसित देश माने जाते हैं, वहां पर देखिए हिंदी की स्थिति। 15 शिक्षण संस्थानों में हिंदी की पढ़ाई होती है जर्मनी में। उसके बाद आते हैं चाइना की बात। जो चाइना हमारा हर समय में प्रतिद्वंदी रहा है, चीन, वहां की बात सोचिए कि वो चीन वो हिंदी को समझ करके अपना व्यापार को, अपना ये व्यापार संतुलन किस तरह से बिगड़ा हुआ है चीन का, कि अपना हमेशा ही मुनाफे में रहता है और बिल्कुल ही कभी भी घाटे में नहीं रहता। उसका क्या कारण है कि हमारा जो इतना बड़ा जनसंख्या है हिंदी, उसमें 1942 में हिंदी का अध्ययन शुरू हो गया चीन में, और 1957 में विभिन्न रचनाओं का भी आरंभ शुरू हो गया चीन में। तो ये है चीन। यदि आज हमको समझ पा रहा है, हमारी जो बिजनेस का जो एक होता है व्यापार में माइंडसेट, कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इस चीज को पहले अध्ययन किया जाता है, तब व्यापार में आगे बढ़ा जाता है। तो हमारे हिंदी को वो सबसे पहले 1942 में अध्ययन करना शुरू कर लिया। कितनी बहुत बड़ी बात है, गहराई की बात। हिंदी रचनाओं का आरंभ कर दिया वो। उसके बाद अब इंटरनेट का प्रयोग देखिएगा कि हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जरूर हिंदी का प्रयोग जानता है। ये विश्व स्तर पर जो है, सो ये हमारा एक आकलन किया गया है। उसके बाद आप देखिए, एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं हमारे देश में, जिस तरह से ये हो रहा है कि क्यों हमें मनाना चाहिए। इसमें एक आकलन आया, एक सर्वे आया, मैं बता दूं कि 2050 तक 3000 भाषाओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 2050 तक 3000 भाषाओं का अस्तित्व। अभी आप जान रहे होंगे कि 6000 से अधिक भाषाएं हैं यहाँ पर, और 2050 तक तो यहाँ के जो मानसिकता है, हमारी जो मानसिकता है कि विकासशील देशों में 3000 भाषाओं में कहीं मेरा हिंदी का तो स्थान नहीं हो कि वो मेरी भाषा खत्म हो जाए। तो इसके लिए शुरू से ही विश्व स्तर पर यह प्रयास हो रहा है। और उसमें आप एक चीज और मैं बता दूं कि CIA का नाम जानते, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अमेरिका की, उसके द्वारा 2005 में एक सर्वे किया गया, और उसने कहा कि हिंदी विश्व की सबसे प्रभावशाली चतुर्थ भाषा है। 2005 का सर्वे है। यदि करंट सर्वे यदि हम लोग देखेंगे, वर्तमान में कोई सर्वे देखेंगे, तो वो देखेंगे कि नहीं, वो और आगे आ गया है। माने विश्व की जो गुप्तचर संस्था है वो भी हिंदी पर ये अनुसंधान कर रही है कि हिंदी क्यों इतनी आगे बढ़ रही है। उसके बाद आप एक चीज और देखिए, गूगल के एरिक स्मिथ हैं, जो कि उन्होंने सर्वे किया, और उनका स्टेटमेंट है, उनका जो कथन है हाल में, कि बोलते हैं कि 5-10 वर्षों में इंटरनेट में जिस तरह से 94% की हिंदी में वृद्धि हुई है। ये गूगल का सर्वे है, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, दुनिया मानती है, वो भी हिंदी को मान रही है। सुन पा रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? हेलो हेलो, सुन पा रहे? जी जी जी। तो मैं स्थिति का आकलन कर रहा था। तो ये स्थिति है कि विश्व में सब जगह हमारी वाहवाही हो रही है, हिंदी का बोलबाला हो रहा है, वो विज्ञान का क्षेत्र हो, या हॉलीवुड की बात हो, बॉलीवुड की बात हो, संगीत का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोग अपना लोहा मनवा चुके हैं, मनवा भी रहे हैं। अब बात आती है कि इसको गति कैसे दिया जाए, जो दूसरा विषय रखा गया। स्थिति तो मैं एक छोटा सा आकलन मैंने बताया, समय सीमित है, और भी आकलन हो सकता था। गति की बात, तो गति के लिए क्या क्या जरूरत है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा कैसे हो, उसके लिए जो शर्त है संविधान में, मैं बता दूं कि 1976 में जो राजभाषा अधिनियम था, उसके तहत 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी अभी भी राज्य की भाषा है, स्टेट लैंग्वेज है। ठीक है, ये केवल अभी राज्य की भाषा है। कुल 28 राज्य हैं, उसमें 9 और 2 केंद्र शासित प्रदेश में केवल राजभाषा बना हुआ है। उसके बाद इसको राष्ट्रभाषा बनने के लिए कहां पर हमें काम करना पड़ेगा?
नियम क्या कहता है, विधायिका क्या कहता है, 1963 का जो राजभाषा अधिनियम है उसमें हमें क्या करना होगा। तो बोलता है कि जो 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से आधे से अधिक राज्य माने 14 से अधिक राज्य जब अपनी विधायिका में दोनों सदनों में अपने पारित करके, जहां पर दोनों सदन हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों, या नहीं तो विधानसभा ही है, वहां से एक प्रस्ताव पारित करके, संकल्प पारित करके केंद्र को भेजेगा और केंद्र सरकार अपनी दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों को पारित करवा लेगी, तब वो राष्ट्रभाषा का दर्जा करेगा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि राजभाषा अधिनियम में है। तो इस चीज को हमको समझना होगा कि ये 9 राज्य तक ही हैं, हमें कम से कम 5 और राज्य चाहिए और 2 केंद्र शासित प्रदेश चाहिए, तब सब सब ये कब होगा? ये कब होगा? ये हम लोगों से होगा, जब हम लोग इस चीज को समझेंगे जो जहां पर हैं। अब आते हैं विश्व स्तर पर क्या हो सकता है। जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम है। वो जहां भी रहें अपने संस्कृति के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से, अपने कार्यस्थल पर हिंदी का प्रचार प्रसार में योगदान दें। जो हमारे देश में रहते हैं वो लोग भी इस चीज, जो हीन भाव, जो हमारे नई पीढ़ी में भी एक हीन भावना हो गई है, या मेरे में भी जो जो एक हीन भावना हो गई, हिंदी हम बोलेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, जो हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया। तो हमें इस चीज को रखना होगा कि हर जगह हिंदी का प्रयोग। सोशल मीडिया की बात करते हैं हम लोग, सोशल मीडिया में देखिए विभिन्न जगहों पर आज के डेट में, आज के तिथि में देखिए, गूगल हिंदी इनपुट के माध्यम से किसी भी सोशल मीडिया पर हम लोग लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, उससे प्रचार प्रसार हो सकता है। लिपिक.इन है, वो उससे भी हम जा सकते हैं। जितने भी ईमेल को है, या ई कॉमर्स कंपनी है, या ई बुक है, हर जगह हम हिंदी में जा सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी के माध्यम से हम कर सकते हैं। मैं अब इसको इसको निष्कर्ष में ले जा रहा हूं शर्मा जी। तो एक और ट्विटर है जिसके तहत हम लोग यदि प्रयोग करें तो विश्व स्तर पर बढ़ेगा, वो है मूसक। ट्विटर की तरह ही एक मूसक का एक ऐप है, उससे यदि हम करते हैं तो हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और विश्व स्तर पर वो आगे जाएगा सोशल मीडिया के मार्फत। तो ये सब चीज है। और अंत में मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो भाव आता है कि हीन भाव, मैं स्वामी विवेकानंद की वो दृष्टांत को याद दिलाना चाहता हूँ। जब वो अंग्रेज ने कहा, उन्हें हेलो कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि नमस्ते कहा। तो नमस्ते कहा तो बोले कि अरे आप तो अंग्रेजी नहीं जानते। बोलते कि आप कैसे हैं? अंग्रेज बोला आप कैसे हैं? तो बोले आई एम फाइन। फिर अंग्रेज पूछा कि आप हेलो जब हमने कहा तो आपने नमस्ते कहा, और आप कैसे हैं तो बोला आई एम फाइन, ऐसा क्यों? तो स्वामी विवेकानंद, जिनको हम आदर्श मानते हैं, दुनिया आदर्श मानती है, वो बोले कि आपने जब हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान किया तब मैंने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, और आपने जब मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तब हमने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। और इसी उक्ति के साथ हमें याद रखना चाहिए कि अपनी भाषा है तब हमारा विश्व है, और हिंदी है तब हम हैं,